तो आज हम यहाँ पर देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन है, वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। या कोई फंक्शन है वो एज अ पैरामीटर भी फंक्शन ही ले रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। तो मैं आपको करके बताता हूँ प्रैक्टिकली, तो ही आपको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक हम ले लेते हैं फंक्शन, अपना जो मेन फंक्शन है वॉइड मेन। और इसके अंदर में तो जैसा हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था लैम्डा फंक्शन, तो मैं लैम्डा फंक्शन ही ले लेता हूँ एक। ओके, तो जिसमें हम लोग ने पास किया था दो वेरिएबल, वही हम लोग यहाँ पर भी पास कर देते दो वेरिएबल। ओके, पास कर दिया मैंने और इसके करली ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमी कोलन से इसको क्लोज किया। और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, और रिटर्न कर देता हूँ सम। ओके, रिटर्न सम कर दिया। ये अपना हो गया लैम्डा फंक्शन हो गया। तो इसको किसी ना किसी वेरिएबल में मैं असाइन कर देता हूँ, तो फंक्शन दे देता हूँ नाम वेरिएबल का टाइप, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐड टू नंबर। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ एक फंक्शन बना रहा हूँ अभी तक। ओके, अभी हायर ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ऐड टू नंबर में मैंने ये चीज असाइन कर दिया, ये लैम्डा फंक्शन। ओके, तो अब ये लैम्डा फंक्शन को और छोटा हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट एंड सिंटेक्स से, जो फैट एरो से हम लोग करते थे। तो फैट एरो क्या होता है, उसमें एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, तो अभी इसको मैं पूरे पार्ट को कैंसिल करता हूँ। तो देखो आपको इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ फैट एरो नोटेशन से। फैट एरो किस तरह से दिखाते थे हम लोग, इक्वल टू डाल के ग्रेटर देन का साइन, ये फैट एरो हो गया। अभी इसमें रिटर्न कर देते थे हम लोग डायरेक्टली ए प्लस बी, तो वही मतलब हो गया डायरेक्टली डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा ये फंक्शन जहाँ पर भी कॉल होगा। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न नहीं भी लिखते तो भी चलता है। फैट एरो में हम लोग रिटर्न नहीं लिखते तो भी वो समझता है कि भाई ये रिटर्न ही हो रहा है। ओके, तो ए प्लस बी को हम लोग ने रिटर्न कर दिए इसमें ऐड टू नंबर में। इतना हो गया, एक फंक्शन बना लिया हम लोग ने। तो यहाँ पर मैंने लेमडा फंक्शन बना दिया एक। अभी मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ बाहर। ओके, फंक्शन एक बनाता हूँ माय न्यू फंक्शन। आप नाम कुछ भी दे सकते हो फंक्शन का। और ये माय न्यू फंक्शन के अंदर मैं स्ट्रिंग एक ले लेता हूँ फिलहाल। ओके, समझने के लिए एक स्ट्रिंग मैसेज ले लिया और एक फंक्शन पास करता हूँ इसमें मैं। ओके, फंक्शन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे समेशन दे देता हूँ। ओके, समेशन फंक्शन दे देता हूँ और इसको करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया यहाँ पर मैंने। अभी माय न्यू फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ दोनों चीज़ों को। किसको, मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ, जो भी मैसेज आएगा यूजर जो भी मैसेज देगा वो प्रिंट हो जाएगा, और समेशन को प्रिंट करता हूँ। तो इसके पहले इसको हम लोग कॉल करते हैं, माय न्यू फंक्शन को कॉल करते हैं मेन मेथड से। ओके, मेन मेथड से जाता हूँ मैं, कॉल करता हूँ माय न्यू फंक्शन। इसको कॉल किस तरह से करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। इसको पैरामीटर क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए और एक फंक्शन चाहिए। तो स्ट्रिंग में इसमें पास कर देता हूँ हेलो। हेलो पास कर दिया एक स्ट्रिंग, और फंक्शन में मैं ये फंक्शन पास कर देता हूँ ऐड टू नंबर। ओके, ऐड टू नंबर इसके अंदर फंक्शन में पास कर दिया। मतलब कि इसके अंदर जो भी है मेरा वैल्यू जो भी आएगा इसके अंदर, वो ये फंक्शन इसमें आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, और ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा। मतलब अभी जो ऐड टू नंबर है इसके अंदर क्या मेथड है अपना, ये मेथड है। ओके, और अभी ऐड टू नंबर इधर पास किया तो ये इसमें आ जाएगा समेशन में। तो जो प्रॉपर्टी मेरा ऐड टू नंबर का होगा वही प्रॉपर्टी मेरा समेशन का होगा। ओके, तो इसके अंदर अभी मैं अगर समेशन में लिखूं, जो भी समेशन था अपना, ओके समेशन लिखूं तो ये एरर देगा, बोलेगा कि भाई इसमें पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड टू नंबर में मेरे पैरामीटर है ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पर मैं पास करूंगा 5,6, 5,6 पास कर देता हूँ। ओके, 5,6 पास कर दिया मैंने, क्योंकि समेशन के अंदर मेरे दो पैरामीटर है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ से पास हुआ ना ऐड टू नंबर, और ऐड टू नंबर में दो पैरामीटर है, कौन से, ए एंड बी। तो मुझे ए एंड बी यहाँ पर पास करना पड़ेगा। ओके, तो रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो रन किए तो इसमें आएगा डायरेक्टली, और यहाँ पर हेलो आएगा और मैं हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और समेशन यहाँ पर है। तो समेशन में 5 एंड 6 है, 5 एंड 6 यहाँ पर गया तो क्या हो जाएगा 11, ऐड होके 11। तो इसके अंदर 11 आया, फिर इसके अंदर 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 11 आएगा, और इसके प्लेस पे 11 आ जाएगा। ओके, तो इसको भी हमें प्रिंट करना है, तो मैं कट करके इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूँ। ओके, इसके अंदर लिख दिया। तो अभी इसके अंदर क्या है 11 है, तो 11 है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेलो आया और 11 आया। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन पास कर सकते हैं, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करो तो उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा सा समझा होगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।